हेलो बच्चों, नमस्ते। उम्मीद होगी कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम अरावली के अपने ज्योग्राफी के पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। इसमें जहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, भौतिक प्रदेशों की बात चल रही थी अपने। एक पश्चिमी मरुस्थल का भौतिक प्रदेश हो गया था और आज हम बात करेंगे हमारे राजस्थान का मैप देख सकते हो। इसके बारे में अपने यहाँ अपन ने पश्चिमी मरुस्थल की बात कर चुके थे। पश्चिमी मरुस्थल के बाद हम आज अरावली की बात करेंगे, जो अरावली हमारे यहाँ से निकल के जाती है। उस अरावली की बात हम करेंगे यहाँ से। ये जो राजस्थान उदयपुर से सिरोही से होकर के अरावली जाती है, उस अरावली की बात करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो हम हमारे अरावली के बारे में। तो अरावली ये गोंडवाना लैंड का भाग था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसमें इतना तो हमने शायद पढ़ ही लिया था। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब मैं इसको और जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, इतना ये आपको कंफर्टेबल लगेगा इतना। अब हम अरावली के प्रमुख पर्वत पठार और पहाड़ियां पढ़ने वाले थे। प्रमुख पर्वत पठार और पहाड़ियां पढ़ने वाले थे हम। ठीक है, तो भाप बोल्डर्स की बात करें तो ये फलोदी में आता है। भाप बोल्डर्स जो है ये फलोदी में आता है। प्री कार्बोनियस युग से 40 करोड़ वर्ष पूर्व में है। अब यहाँ मैंने जो कॉमन कॉमन चीज है, जैसे कि कंफ्यूजन वाली होती है आपके, जैसे कि त्रिकुट पहाड़ी और त्रिकुट पर्वत, बहुत जनों के कंफ्यूजन होता है। तो त्रिकुट पहाड़ी जो है वो आपके जैसलमेर में आ जाएगी और पर्वत जो है वो करौली में आ जाएगी। पहाड़ी जो है जैसलमेर में आ जाएगी, क्योंकि पहाड़ी पर सोनारगढ़ बना है। तो करौली में तो कोई दुर्ग ऐसा है नहीं। पहाड़ी पर सोनारगढ़ बना है तो जैसलमेर में पहाड़ी है और पर्वत जो है वो करौली में है। क्योंकि जैसलमेर बड़ा है तो पहाड़ी बड़ी है, पर्वत छोटा है तो करौली में, करौली छोटा है तो करौली में पर्वत आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे, नीचे आते हैं तो नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत जो है हमारे वो बालोतरा में है। फिर हल्देश्वर की पहाड़ी जो है वो भी बालोतरा बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग जो बना हुआ है अपने, वो हल्देश्वर की पहाड़ी पे बना हुआ है, याद रखना। सिवाना दुर्ग जो बना हुआ है हल्देश्वर की पहाड़ी पे बना हुआ है। और इसका बात करें छप्पन की पहाड़ी, फिर छप्पन की पहाड़ी भी है और छप्पन का मैदान भी है। तो दोनों मैंने पास में लिख दिया इसीलिए कि छप्पन की पहाड़ी और छप्पन का मैदान, ये दोनों मैंने लिख दिए। तो पहाड़ी जो है वो बाड़मेर में और मैदान जो है वो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य, ये सब माही नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान है और बेसिन है। ये माही नदियों के बेसिन के अलग अलग पार्ट है। माही नदी यहाँ से घूमती है तो वहां से छप्पन का मैदान, मेवल का मैदान, कांठल, ये सब बनते हैं। ये सब हमें अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेवल का मैदान कहाँ है, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कांठल का कहाँ है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य। अब जसवंतपुरा की पहाड़ी जो है वो जालोर में। जसवंतपुरा की पहाड़ी यदि बात की जाती है तो वो है जालोर में। और जसवंतपुरा की पहाड़ी के बाद में बात करें तो इसराना बाकर, इसराना बाकर की बात करें, इसराना बाकर के बाद में डोरा पर्वत, डोरा पर्वत की बात करें, डोरा पर्वत के बाद में साडोला पहाड़, ये सब जालोर पर्वत में आते हैं। अब यहाँ पे भाकर की बात की मैंने, इसराना भाकर, इसराना भाकर तो जालोर पर्वत में आता है। पर यदि मैं पूछूं आपको कि भाकर की जो पहाड़ियां हैं वो आती है आपके सिरोही में आती है। भाकर की पहाड़ियां जो है वो आपके सिरोही में आती है। जैसे मैंने यहाँ इसराना भाकर पढ़ा दिया, तो ये जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर के अंदर आती है। सारण की पहाड़ी पे अपने रावचंद्र सेन की छतरी है। रावचंद्र सेन की छतरी कहाँ है, सारण पहाड़ी पे। और आप यूजर नए हो तो मेरे चैनल पे विजिट किया हो आपने फर्स्ट बार, तो आप एजुकेशन फैक्ट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो अगर आप नए हो तो। जिससे आपको कोई अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे बेसिकली मुझे ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मैंने बनाया है। अगर आपको चाहिए तो आप इनको ले सकते हो मेरे से। कालाबूरा पर्वत पाली में है। सारण की पहाड़ी जो है वो पाली में, चंद्रसेन की छतरी बनी हुई है सारण की पहाड़ी पे, बता दी मैंने। भाकर की पहाड़ी अभी मैंने बात की थी जो सिरोही में है। और उड़िया का पठार जो है वो सबसे ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार की बात की जाती है तो ये उड़िया का पठार है। और जिला अगर राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, तो ये अपने आ जाएगा सिरोही जिला। सिरोही जिले में ये सबसे ऊंची चोटी भी है। गुरु शिखर के नीचे उड़िया का पठार है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि गुरु शिखर के नीचे उड़िया का
पठार, इसीलिए भोराट का पठार जो है वो अपने उदयपुर में है। उदयपुर में मौजूद है भोराट का पठार। गोकुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य है। 1225 सेकंड हाईएस्ट है। ये 1360 वाला फर्स्ट है। 1360 वाला क्या है, फर्स्ट है। और ये अपने 1360 वाला फर्स्ट है। ये 1360 का फर्स्ट है और ये 1225 वाला सेकंड है। इसके बाद बात करें हम यदि, तो बोमट का पठार जो है वो सिरोही, सलूम्बर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य है। बांसदरा की पहाड़ी, यदि मैं बात करूं सज्जनगढ़ का जो दुर्ग है, सज्जनगढ़ का जो दुर्ग है वो बांसदरा की पहाड़ी पर बना हुआ है। कालिंजरा की पहाड़ी जो है वो बांसवाड़ा में बनी हुई है। कालिंजरा की जो पहाड़ी है वो बांसवाड़ा में बनी हुई है। मेसा का पठार जो है वो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। मेसा का जो पठार है वो अपने चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। कहाँ गया, मेसा का जो पठार है वो अपने, ये रे अपन, मेसा का जो पठार बांसदरा की पहाड़ी जो सज्जनगढ़ में, मेसा का जो पठार है वो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। हेमूकूट का पर्वत है, यानी चित्तौड़गढ़ जिस पे बना है वो मेसा है, हेमूकूट जिस पे बना है, हेमूकूट पे जो बना है वो कुंभलगढ़ है। और बांसवाड़ा कलिंजरा की पहाड़ी पर बना हुआ है। बांसवाड़ा जो है वो अपने कलिंजरा पर है। कलिंजरा की पहाड़ी कहाँ है, बांसवाड़ा में। फिर आता है नागपाड़। नागपाड़ से अपने लूणी का उद्गम होता है। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मैंने मिक्स भी कर रखी है। उद्गम अपने अफवाह तंत्र की चीजें भी जो आ रही है वो मैंने यहाँ लिख दी है, क्योंकि क्या है, शॉर्ट नोट्स का मतलब भी यही होता है। आपने नागपाड़ पढ़ा तो नागपाड़ से रिलेटेड आपने वो सारी चीजें पढ़ ली जो आपको आनी चाहिए। नागपाड़ का आकार जो है सर्पिलाकार है, ये इसका लूणी का उद्गम है। और नागपाड़ है कहाँ, तो ये अजमेर में अपने। पोखरा की पहाड़ी जो है वो अपने अजमेर में ही है। बीजक डूंगरी, बीजक डूंगरी से बाबरू शिलालेख मिला है। और कौन सी भाषा में लिखा है ये, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। और अपन बाबरू शिला की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और मेजर बर्टन ने इसकी खोज की थी 1837 में की थी, किसकी, बाबरू शिलालेख की। कोटपुतली जयपुर में वर्तमान में ये भी। काली खो की पहाड़ियाँ, आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग के कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है, तो काली खो की पहाड़ी पे बना हुआ। ऊपरमाल का पठार जब बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य है, यहाँ बिजोलिया किसान आंदोलन भी हुआ था। ऊपरमाल के पठार, ये भी आप याद रख सकते हो। ऐसे काकनबाड़ी की पहाड़ी, यदि काकनबाड़ी की पहाड़ी की बात की जाती है तो काकनबाड़ी की पहाड़ी जो है वो अलवर में है। काकनबाड़ी की पहाड़ी कहाँ है, अलवर में है। और भानगढ़ का किला जो है वो, काकनबाड़ी का किला भानगढ़ की, काकनबाड़ी की पहाड़ी अलवर में, और इसके ऊपर भानगढ़ का वो काकनबाड़ी का किला है। पलखेत, मालखेत, मोड़ा, पलखेत और मालखेत दोनों सीकर में, ऐसे याद रखो, पलखेत मालखेत दोनों क्या है, सीकर में। मोड़ा पहाड़ और लोहालगढ़, लोहालगढ़ तो आपको पता ही है झुंझुनू में। हर्षनाथ की पहाड़ी जो है वो अलवर में, हर्षनाथ की पहाड़ी जो है वो अलवर में। हर्ष पर्वत जो है वो आपका सीकर में आ जाएगा। जीण माता का मंदिर भी सीकर में, और हर्ष पर्वत जो है वो हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी तो अलवर में, हर्ष पर्वत जो है वो सीकर में। हर्ष अपने जो, ये क्या नाम है इनका, जीण माता जो है उनका भाई था एक हर्ष, उनका भी मंदिर अपने सीकर में ही है। उदयनाथ की पहाड़ी जो है वो अलवर में है। रूपालेल नदी का उद्गम स्थल, यदि अपवा तंत्र में जाए अपन तो नदी रूपारेल नदी, रूपारेल नदी का उद्गम स्थल क्या, उदयनाथ की पहाड़ी जो कि अलवर में। पोतवार का पठार जो कि क्या है अपने अलवर में। फिर अपन कुछ अरावली के प्रमुख दर्रों के बारे में बात कर देते हैं आज। तो अरावली के दर्रे हैं, ये अरावली के दर्रे जो है सर्वाधिक राजसमंद में। यदि दर्रों की बात की जाती है अरावली के, तो अरावली के सर्वाधिक दर्रे जो है वो राजसमंद में है। जिसमें सबसे पहला जो है देसूरी की नाल वाला दर्रा, देसूरी की नाल वाला जो दर्रा है वो पाली को राजसमंद से जोड़ता है। और सुकड़ी नदी को यदि बात की जाती है, सुकड़ी नदी को, सुकड़ी नदी निकलती है यहाँ से, क्या निकलती है, कौन से दर्रे से सुकड़ी नदी निकलती है, तो सुकड़ी नदी किस दर्रे से निकलती है, ये देसूरी की नाल वाले दर्रे से निकलती है। फिर चिलवा की नाल, पाली को राजस्थान, इसे पगलिया की नाल भी कहते हैं। गोरम घाट, गोरम घाट का आपने नाम बहुत सुना होगा, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित फर्स्ट रेलवे स्टेशन है। राजस्थान का यदि पहला रेलवे स्टेशन जो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है, वो कौन सा है रेलवे स्टेशन, तो गोरम घाट है अपने। कामली घाट, कामली घाट राजस्थान को पाली से जोड़ता है। हाथीगुड़ा की नाल राजस्थान में, ये देखो ऐसे हाथीगुड़ा, यहाँ बोला अपन ने हाथीगुड़ा की नाल तो राजसमंद में, और हाथी नाल, हाथीगुड़ा की नाल तो राजसमंद में, पर हाथी नाल बोले तो उदयपुर में है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम, चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा सेम सेम अच्छा नहीं लग रहा है। सोमेश्वर दर्रा जो है वो अपना उदयपुर में है। बर जो है वो ब्यावर में है। सूराघाट जो है वो सीपुर घाट, परवेलिया दर्रा अजमेर में है। इसके बाद बूंदी दर्रा, बूंदी दर्रे की बात की जाती है, नेशनल हाईवे
52 गुजरता है इससे, और ये जो है वो अपने जयपुर कोटा में है। राजस्थान की सबसे लंबी 4 लाइन सड़क सुरंग जो वो है अपने कहाँ है ये, बूंदी दर्रा में है। लाखेरी दर्रा जो है वो भीलवाड़ा और कोटा के मध्य है। फिर यदि एक चीज है जो सेम सेम थोड़ी लगती है आपको, बीड़ा, बीड़ और बीहड़। बीड़ा, बीड़ और बीहड़, इन तीनों में क्या अंतर होता है? तो जंगल ही है, तीनों है तो जंगल। पर बीड़ा जो है वो कहाँ कहा जाता है? तो ये अपने जंगल है ढूंढाड़ को, ढूंढाड़ में जो जंगल होते हैं उनको बीड़ा कहते हैं। शेखावटी में जो जंगल होते हैं उनको बीड़ कहते हैं, और हाड़ौती में तो अपने बीड़ कहते हैं। ये पता ही होगा, बीहड़ में, बीहड़ के डाकू, चंबल के डाकू कहते हैं ना, तो वो बीहड़ में रहते थे, जंगलों में रहते थे उस जंगलों में। यहाँ पे आपके बर दर्रा जो है वो ब्यावर में आ जाएगा वापस। वापस दर्रों में बात की जाती है तो सूरागढ़, शिवपुर गढ़, परवीलिया दर्रा, ये सब अपने अजमेर में, ठीक है। रोही जो है वो शेखावटी व गोड़वाना में पहाड़ियों से घिरा भूभाग है रोही। डांग जो है बीहड़ क्षेत्र में है, और डांग की रानी तो अपने करौली को कहा जाएगा, और राजा जो है वो धौलपुर को कहा गया है। यह एक मेरा दोस्त था, मैंने उससे याद रखा ये चीज, कि वो दोस्त तो राजा था तो वो धौलपुर का, और उसकी जो रानी थी वो अपने करौली की, ऐसे याद रखा है मैंने इसको। फिर पूर्वी मैदान की बात करते हैं, तो पूर्वी मैदान है, भूभाग 23% है, जनसंख्या 39% है। भूभाग कम है, जनसंख्या अधिक है, यानी डेंसिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी इसमें। 33 सागर का अवशेष है, पूर्वी मैदान भी किसका है, अपने 33 सागर का ही अवशेष है। उत्पत्ति क्या है, पूर्व प्लिस्टोसिन। उत्पत्ति जो है वो पूर्व प्लिस्टोसिन में हुई थी। सर्वाधिक इसमें मिट्टी पाई जाती है जलोढ़, जिसको ये पैदावार के लिए बहुत अच्छी होती है। राजस्थान की वो, इसको अन्न भंडार भी कहा गया है, इस मिट्टी को भी अन्न भंडार कहा गया है। और पुनः 3 भागों में बांटा गया है, किसको, पूर्वी मैदान को। पूर्वी मैदान को पुनः 3 भागों में बांटा गया। पूर्वी मैदान, जैसे ये पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। इस पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा गया, तो वो है, पहला है बनास बाणगंगा बेसिन, दूसरा है चंबल बेसिन, तीसरा है माही बेसिन। तीनों बेसिन है। माही बेसिन अपने दक्षिण में आ जाएगा, बनास बाणगंगा बेसिन जो है मेवाड़ पिनमांड का मैदान, और मालपुरा के मैदान को अपने एच एम हेरोन ने तीसरा पेनी प्लेन कहा है। एच एम हेरोन ने क्या कहा है, तीसरा पेनी प्लेन कहा है। चंबल जंगल जो है वो भीड़ कहलाते हैं। चंबल के माही में कांठल प्रदेश, मैंने पहले ही बता दिया आपको, कांठल मैदान का और मेवल का मैदान, ये दोनों यहाँ पे बता दिए पूर्वी मैदान में। इसके बाद दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें, तो दक्षिण पूर्वी पठार जो है, इसमें ये चौथा अपने भौतिक प्रदेश है, याद रखना ऐसे। चौथा भौतिक प्रदेश क्या है, दक्षिण पूर्वी पठार है, जो गोडवाना लैंड का भाग है। क्रिटेशियस काल में बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। इसमें सर्वाधिक मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी पाई जाती है, चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जो कपास मिट्टी, यानी इसी काली मिट्टी का ही नाम है चिकनी मिट्टी, इसी का ही नाम है कपास मिट्टी। हाड़ौती के पठार की सबसे हाईएस्ट चोटी, यदि हाड़ौती के पठार की, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आजकल, कि उत्तरी अरावली की, दक्षिणी अरावली की, मध्य अरावली की, फिर हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची हाईएस्ट, तो सबसे हाईएस्ट कौन सी है, तो चंदवाड़ी है, इसमें 517 है जिसमें, और सतुर जो है 353 मीटर बूंदी में सेकेंड। 5 भागों में बांटा हुआ दक्षिण पूर्वी पठारों को, तो और 5 भागों में बांटा हुआ है, छोटा सा पर इसको 5 में भाग दिया है। नदी निर्मित मैदान जो है चंबल मैदान, यहाँ कुंडला की पहाड़ियां है। फिर अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो है, जिसमें रामगढ़ की पहाड़ी आ जाएगी। अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां हैं उसमें अपने क्या हो जाएगी, अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां हैं, जैसे अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां और बूंदी की पहाड़ी, ये थोड़ा ज्यादा ही मोटा हो गया। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो है ये आ जाएगी हॉर्सू की पहाड़ियां। हॉर्सू की पहाड़ियां कौन से भौतिक प्रदेश में, तो दक्षिण पूर्वी पठार में, उसमें भी किसमें, रामगढ़ की पहाड़ियां जो है वो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में आ जाएगी ये। फिर शाहाबाद उच्च भूमि, शाहाबाद उच्च भूमि में कौन सी जनजाति रिवाज करती है, जिसको प्रारंभिक मूल संविधान में आरक्षण मिला था, ऐसी जनजाति कौन सी है, सहरिया जनजाति, याद रखना। शाहाबाद किशनगंज तहसील है इनकी। सहरियाओं का कुंभ जो है सीतापड़ी 12, और सहरियाओं का कुंभ कब मनाया जाता है, अब देखो मेले की भी बात में मैंने यहाँ पे कर ली, सहरियाओं का कुंभ जो है वो ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। सीताबड़ी, आप भी कभी नोट्स खुद भी बनाओ अगर, तो आप किसी चीज का लिख रहे हो ना, तो उसमें जैसे सहरिया का कुंभ लिख दिया आपने, तो सहरिया का कुंभ कहाँ मनाया जाता है वो भी लिख दो, कब मनाया जाता है वो भी लिख दो, ये सब चीजें लिख देनी चाहिए। और सहरियाओं को प्रथम बार मूल संविधान में आरक्षण दिया गया, ये भी बात लिख सकते हो। फिर डंग गंगाधर उच्च भूमि झालावाड़, झालावाड़ डंग गंगाधर उच्च भूमि झालावाड़ की बात की जाती है। झालावाड़ का पठार झालावाड़ व बारह में। फिर शेरगढ़ बारह जो है वो कोसवर्धन की पहाड़ी पर बना हुआ है, और शाहगढ़ जो है वो बामती की पहाड़ी पर बना हुआ है।
इसके बाद अपने बात की जाती है ऊपरमल, हाड़ौती का भाग है, पेसरौडगढ़ से बिजोलिया थे। जीबीटी, जीबीटी की बात की जाती है तो गेट बाउंड्री ट्रस्ट अरावली को मालवा से अलग करता है ये। अरावली को मालवा से अलग करने वाले कौन है? तो गेट बाउंड्री ट्रस्ट है। राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज साइट, राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज साइट इंपोर्टेंट है ये देखो, पहली जियो हेरिटेज साइट कौन सी है? तो रामगढ़ क्रेटर है। राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज साइट कौन सी है? तो रामगढ़ क्रेटर है। 17 मार्च 2024 को इसको जियो हेरिटेज साइट में शामिल किया था। कब किया था? 17 मार्च 2024 को इसको शामिल किया था। इसके बाद बात करें तो अरावली के दर्रे, इस वीडियो में हम अरावली से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे और अगले वीडियो में हम ज्योग्राफी के नए टॉपिक के बारे में, शॉर्ट नोट्स में बारे में बात करेंगे। अरावली के जो दर्रे हैं सर्वाधिक राजसमंद में, तेसुरी किनाल, पालीगढ़ रास्ते, गोरमघाट, ये हो गया शायद, दोबारा आ गया ये पेपर, ये दोबारा पेज छप गया है अब। हाँ अरावली ये हो गया, तो मतलब अरावली अब तक अपन ने कर लिया है। अब अपन जलवायु टॉपिक जो है अपना अगला, उसको अगले वीडियो में ही लेंगे। इस वीडियो को ये लंबा नहीं करना चाहते क्योंकि शॉर्ट नोट्स का वीडियो तो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो जैसे मैंने यहाँ चैनल के लिए कर रखा है, चैनल का नाम भी लिख रखा है, कहीं से भी आपको इसकी क्लिप मिलती है तो ये जो है एजुकेशन फैक्ट करके चैनल है हमारा, इस एजुकेशन फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एजुकेशन फैक्ट क्लासेस ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको करने की इच्छा हो, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आपको करना हो, इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप मैसेज करके मेरे से ये नोट्स प्राप्त कर सकते हो। उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ इसको भेज देना और कमेंट कर देना। वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया, दिक्कत हो, कुछ अगर नया इनोवेशन करने की ज़रूरत हो तो मुझे लगे तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट के थ्रू से। मैं हर एक का कमेंट का जवाब देता हूँ और उसको संतुष्ट करता हूँ कि आपके क्या दिक्कत है कि नहीं है। आप जो भी है मुझे बता देना ताकि मैं कुछ इनोवेशन कर सकूँ। क्लास लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, मेरे कलर कोई इफेक्टिव लग रहे हैं आपको, तो आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जिसको मैं आप ग्रहण करूंगा और उस पर कार्य करने की सोचूंगा मैं आप पे। ठीक है, तो उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।